सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदधे खुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसुस्तनो भृभ्यसेमहि देवहितं जदायुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव कैलाशों के वासी धूलीधारों के राजा शंकर संकट हरना हो शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धूलीधारों के राजा शंकर संकट हरना हो शंकर संकट हरना। जनकात्मजायै नमोऽस्तुरुदरेन्द्रयमानलेभ्यो नमोऽस्तुचन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तन्नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीराम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम। धर्म की जय अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो। गौ माता की जय हो ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव शंकर भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की। हरे 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 सब देवों में एक देव हर हर महादेव, बाकी हैं देव, ये हैं महादेव। ये सबके माता पिता हैं, ये स्वयं प्रकट होते हैं। जैसे दूध के हर कण में माखन है, मिश्री के हर कण में मिठास है, इसी तरह संसार के हर कण में भगवान शंकर विराजमान। हर हरे। संत एकनाथ हुए हैं, रामेश्वरम गंगा जल चढ़ाने के लिए वे महाराष्ट्र से गंगोत्री गए। 49 संत उनके साथ थे, 50 हो गए। उन दिनों कोई वाहन नहीं थे, पैदल चलते हैं। महाराष्ट्र से पैदल गंगोत्री और गंगोत्री से गंगा जल लेकर के रामेश्वरम 7-8 किलोमीटर की लंबी यात्रा है ये, आना और जाना। कावड़ लेके चलते हैं गंगा जल पैदल। जब रामेश्वरम के समीप ही पहुंच रहे थे, एक गधा घोड़ा प्यास से तड़फ रहा है, जमीन में पड़ा हुआ है, जीभ निकल रही है बाहर की ओर, छटपटा रहा। वहाँ रेत ही रेत है, आसपास में जल नहीं है। संत एकनाथ सबसे पीछे हैं, 49 संत आगे चलते हैं। संत देख रहे हैं घोड़े को, राम राम, बेचारा बिना जल के तड़प के मर रहा है, पर यहाँ कोई साधन नहीं, आसपास में जल की व्यवस्था ही नहीं है, क्या किया जाए। 49 संत पार हो गए। 50वें संत एकनाथ जब पहुँचे, देखा छटपटाते हुए उसको, कावड़ जमीन में रखी, घोड़े का मुंह अपने पैरों में लगाया, मुंह सीधा किया और गंगा जल लेकर के घोड़े को पिला दिया। घोड़ा उठ के खड़ा हो गया, बार बार एकनाथ को देख रहा है। जानवर बोलते तो नहीं है, पर श्राप और आशीर्वाद वो दिया करते। वृक्षों में भी शास्त्र कहते अनावश्यक घास का तिनका भी नहीं तोड़ना चाहिए। और अभी मोदी जी गए विदेश, किसी ने पूछा कि आपके यहाँ पृथ्वी को माता और गंगा को माता भगवान मान लेते हैं। उन्होंने कहा हम तो वृक्षों को भी भगवान का रूप मानते हैं।
सर्वम खल इदम ब्रह्मो नेह नानास्ति किंचन। वेद भगवान कहते हैं सारा जगत शिवमय, ब्रह्ममय, एक कण भी ईश्वर से खाली नहीं। पृथ्वी का एक रज कण भी ब्रह्म से ईश्वर से खाली नहीं। थोड़ा कठिन है, समझ पाए तो अच्छा है। किसी भी वस्तु की सत्ता है तो उसमें परमात्मा है। प्रकृति असत है और परमात्मा सत है। असत की सत्ता सत से होती है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे बात को। अंधेला है, थोड़ा सा एक रस्सी पड़ी हुई है, नहीं समझ में आई, धारा माला कुछ तो है, सर्प नजर आ गया। दर्शक को ऐसा लगा कि सर्प है। सर्प है वहाँ, बोलो। फिर रस्सी में सर्प का आभास क्यों हुआ? क्योंकि अंधकार है। इसी तरह हमारी बुद्धि में जब अंधकार होगा तो जैसे रस्सी में सांप दिखा, इसी तरह शिव में संसार दिखता रहता है। सर्प असत है, रस्सी सत है। सत्य के आधार पर असत की सत्ता है। अगर रस्सी ना होती तो सर्प का आभास हो ही नहीं सकता था। असत सत्य के सहारे टिका हुआ है। हमारा आपका शरीर भी असत है, देखें चेतन तत्व इसमें है, इसलिए सत्य है। असत के सहारे ये भी सत्य की तरह भास रहा है। थोड़ा सा विचार करें, जब तक इसमें आत्मा है तब तक ये सुरक्षित है। आत्मा निकली और शरीर सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। कल भी कहा था हमने, वृक्ष हरे भरे हैं क्योंकि मिट्टी से पैदा हुए और मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और मिट्टी से जरा अलग हुए मुरझाना शुरू हो जाएगा। असत की सत्ता सत से है, और जब सत का बोध नहीं होता तो असत भी सत की तरह भासने लगता है। ईश्वर का बोध नहीं है अभी तक। पूजा कर लेते हैं थोड़ा बहुत, अच्छी बात है, पर पूजा पूर्ण तब होगी जब संसार के कण कण में ईश्वर की सत्ता का आभास होने लगता। सर्वम खलु इदम ब्रह्मो नेह नानास्ति किंचन। सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने। करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। अभी तो हम खाली मूर्ति को प्रणाम करते हैं ना, कि हमारी दृष्टि केवल मूर्ति में भगवान है, ये है। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको तो कण कण में भगवान। जैसा हमने आपसे कहा ना कि मिश्री में मिठास एक जगह है कि पूरे में? दूध में माखन एक जगह होता है कि कण कण में होता है? इस पर विचार करो। इसी तरह जो शुद्ध चेतन तत्व है वो कण कण में समाया, वो कण भी ईश्वर का ही रूप होता है। बात लंबी ना हो जाए, संतों ने कहा एकनाथ तुम बड़े मूर्ख हो, 6-7 हजार किलोमीटर पैदल आना जाना हो गया, भगवान शंकर पर जल चढ़ाना था, समीप ही रह गए, अब तुमने गधे को जल पिला दिया, अब शंकर पर क्या चढ़ाओगे?
एक नाथ का उत्तर है, मैंने गधे को जल नहीं पिलाया, गधे में रहने वाले भगवान शंकर पर जल चढ़ाया हुआ है, इसमें को मेरा जल चढ़ गया, हर हरे मेरा जल चढ़ गया। हंसते मजाक करते संत जा रहे हैं, देखो तो खाली जा रहा है, इतनी दूर से इतना कीमती जल और गधे को पिला दिया है। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब मंदिर के पास पहुंचे तो रामेश्वर मंदिर के महंत हाथ जोड़े खड़े हैं, इन संतों में एक नाथ कौन है? संतों ने व्यंग करते कहा, ये है गधे को पानी पिलाने वाले, गधे को गंगा जल पिलाने वाले हैं ये, कि जब बात जल नहीं है यहाँ हो थोड़ा बहुत दिला दे। महंत आगे बढ़ के पैर छूते हैं, एक नाथ जी, आपके कारण स्वप्न में भगवान शंकर ने मुझे दर्शन दिया, ये कह करके कि मेरी पिंडी पर जल चढ़ाने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन कण कण में मुझे देखने वाले कोई कोई आते हैं, एक नाथ से कह दो जल तुम्हारा शंकर पर चढ़ चुका है। हर हरे कण कण में ईश्वर की बात सत्ता। अनावश्यक कीड़ी को भी नहीं मारना, मच्छर को भी नहीं मारो, एक घास का तिनका भी नहीं तोड़। एक नाथ की माता को ज्वर को छाया, बेटा अमुक पेड़ की छाल छीन के ले आ जरा। पहले काढ़ा वाड़ा बना के लोग पी लेते थे, अब आजकल तो दवाइयाँ चल गई। गए उन्होंने छीला तो पानी सा निकला बिंदु बिंदु से। एक नाथ विचार करने लगे, वृक्ष के मुख तो नहीं है, पर छीलने से बिंदु निकलने इसका मतलब कि रो रहा है, इसको कष्ट हो रहा है। मैं भी तो अपने शरीर की चमड़ी छील के देखूं जरा। उसी शस्त्र से अपने पैर की थोड़ी चमड़ी छीली, बड़ा कष्ट हुआ, लपेट लिया। अगर मुझे कष्ट हुआ है तो इसे भी हुआ होगा, ये बोल नहीं सकता। और जब घर पहुंचे, माँ ने देखा कपड़ा खून से रंगा हुआ। बेटा ये क्या हुआ? सारी कहानी सुना दी। बेटे ने सिर पर हाथ रख के कहा, बेटा एक दिन तू महान संत होगा जब तूने वृक्षों में भी भगवान को देख लिया है, कण कण में भगवान। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देवियों, मेहंदी की पत्ती तो हरी होती है, कैंची से काट काट के पत्ती के टुकड़े देखो, लाली नजर आएगी कहीं? बोलो, नहीं आएगी। और घोटा लगा दो तो निकल आया। दही में माखन है, दूध में माखन है, अंगुली हिलाते रहो सारा दिन बैठे हुए, पता नहीं लगे। मंथन करो, निकल आएगा। मेहंदी में घोटा लगाओ, लाली दिखाए जा जाएगी तुम्हारे हाथ। वैसे हरी पत्ती, अब हरी पत्ती में लाली है, ये तो उस परमात्मा की लीला है। दूध में माखन है, पर एक जगह नहीं, पूरे दूध में। पूरी मिश्री में मिठास है, पूरे नमक में खारापन है, नजर नहीं आती। बॉम्बे में कथा थी, समुद्र के किनारे हमारे साथ एक शास्त्री थे। हमने कहा कि क्या दिख रहा है सामने? तो बोले जल दिख रहा है, अपार जल भरा हुआ। और कुछ दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा। हमने कहा और कुछ है तो इसमें? नजर नहीं आ रहा। क्या है? ने कहा नमक है। समुद्र के जल के कण कण में खारापन, क्यारी में भरते हैं और नमक निकल आता। समुद्र में केवल जल दिख रहा है, जबकि उसके कण कण में नमक है। यही तरह हमें संसार दिख रहा है,
पर नमक की तरह भगवान भोलेनाथ कण कण में विराजमान है। बोलो शंकर भगवान भगवान की जय। हर 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 जगह हर समय हरि साथ सर्वत्र सर्वदा। परमात्मा सब जगह है, सब समय में है। आप कहीं भी भगवान को ढूंढना चाहो, पाना चाहो, मिल जाएंगे। धन्ना भगत को एक पत्थर उठा के दे दिया पंडित जी ने, और धन्ना भगत ने 7 दिन में उसमें से भगवान कृष्ण को प्रकट कर दिया। अनेक कथाएं, प्रभु व्यापक हैं। भगवान राम जब वनवासी हुए, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। भगवान मैं पत्नी के सहित आया हूँ, और जंगल में संत अकेले रहते हैं बिना पत्नी के। ऐसी कोई जगह बता दी जाए जहाँ हम गुजारा कर लें और संतों को कष्ट ना हो, उद्वेग ना हो। ध्यान दें, जरा ध्यान दें जरा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, पर मेरे प्रश्न का उत्तर आप दे दें तो फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप ये बताइए आप कहाँ नहीं हैं। पूछे मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सक जाऊं, जहाँ न हो तहाँ देव कह तुम्हें बताऊं ठार। राम के पास इसका उत्तर नहीं। सुनकर मुनि के वचन मुस्कुरा उठे। हमारी पूजा तभी पूर्ण होगी जब कण कण में हमको अपने इष्ट देवता का आभास होने में, और वो नज़र मिलती है, वो दृष्टि मिलेगी। पूजन करते रहो, नाम जपते रहो, कथाएं सुनते रहो, एक दिन वो स्थिति आ जाएगी कि तुम्हें कण कण में उसका आभास होने में। अच्छा, आप कहीं जाते हो, अपना कुछ सामान लेके जाते हो, पर हवा लेके जाते हो कि नहीं? बोलो भाई, नहीं ना? क्यों? हाँ, ये समझना है। हम कहीं हवा लेके नहीं जाते। प्लेन में उड़ते हैं तब भी हवा लेके नहीं जाते, विदेश जाए तब भी हवा लेके नहीं जाते, क्योंकि हवा से संसार भरा पड़ा है, कण कण हवा से भरा है। तो जब भगवान की बनाई हवा से कण कण भरा हुआ है, तो भगवान स्वयं भरे हों तो इसमें आश्चर्य क्या है? नजर नहीं आते हैं पर भरे हैं, कण कण में समाये। हर हर उनकी सत्ता हर जगह हर समय है। वो दया के समुद्र है। सनातन धर्म यही कहता है कि अनावश्यक किसी कीड़ी को भी नहीं मार। और लोग बकरा मुर्गा मार मार के खा रहे होते हैं और कहते हैं हम तो खुदा के बंदे हैं। अहिंसा परमो धर्म। सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है दुनिया में? बोलो, अहिंसा। किसी की हिंसा नहीं करना। निरपराधियों की हत्या करते हो और कहते हो हम भगवान के भगत हैं। हाँ, अगर ये लिखा हो तुम्हारे ग्रंथ में कि मांस न खाने से पाप लगेगा, तब तो बात अलग है, पर ऐसी बात तो कहीं लिखी ही नहीं आई बात समझ। खा सकते हो पर नहीं खाते हो तो कोई पाप नहीं लगेगा। तो फिर शुद्ध वैष्णव बनो, शुद्ध सात्विक बनो, भगवान को कण कण में देखने का अभ्यास करो। जब तुम हर जगह हर समय भगवान को देखने लगोगे तो कहीं ना कहीं से भगवान की झांकी तुम्हें दिखाई दे जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। सतगुरुदेव भगवान की। आहु का भील भीलनी पति पत्नी जंगल में झोपड़ी बनाकर भगवान शंकर का स्मरण करते हैं। भगवान सन्यासी बन के आ गए। सायंकाल लाठी टेकते हुए वृद्ध आहुक से बोले, भगत
आज रात हम यहीं रहना चाहते हैं। जंगल है, जंगली रास्ता है, प्रातःकाल चले जाएं। आहुक ने कहा, महाराज क्षमा करें, मजबूरी है। मेरी कुटिया में इतनी जगह है कि केवल 2 व्यक्ति ही सो सकते हैं, और मैं पति पत्नी हूं। ध्यान से सुन रहे हो नहीं? मेरी कुटिया में इतनी जगह है कि 2 व्यक्ति ही सो सकते हैं, और आप तीसरे हैं, क्षमा कर। पत्नी ने कहा, नहीं, अतिथि देवो भव। वेद भगवान कहते हैं अतिथि जो है वो भगवान का स्वरूप होता है। वृद्ध हैं, सन्यासी हैं, जंगल में जाएं जानवर खा जाएंगे। ऐसा करें, आप दोनों झोपड़ी में सो जाएं, मैं बाहर खड़ी रहती हूँ। आहुक ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पति अंदर सोए और पत्नी बाहर खड़ी रहे। अच्छा ऐसा करो, तुम और सन्यासी एक साथ सो जाओ, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ शस्त्र लिए। जानवर कोई आए तो बचाव कर। क्योंकि संत बहुत वृद्ध थे और दरवाजा घास फूस की झोपड़ी, कोई खास समस्या नहीं थी। निर्णय हो गया, सन्यासी और पत्नी अंदर और भील आहुक शस्त्र लेके बाहर खड़ा हुआ। रात्रि में जानवर आ गए, जानवरों से संघर्ष हुआ भील आहुक का, और जानवरों ने आहुक को मार दिया, मर गए। प्रातःकाल सन्यासी ने कहा, राम राम, अगर मैं ना आता तो तुम्हारे पति की हत्या तो न होती। इसका कारण मैं हूँ। मुझे अंदर जगह देने के कारण बाहर जानवरों ने तुम्हारे पति को मार दिया, खा। आहुका पत्नी का नाम। वो कहती है, महाराज आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मेरे पति के प्राण अतिथि सेवा में गए हैं ना, कोई गलत काम उन्होंने किया नहीं, आत्महत्या उन्हें हुई नहीं, चिंता नहीं करें। मैं पति के साथ ही आग में जल जाऊंगी, सीधे शिवलोक जाना सकता हूँ। विचित्र पत्नी है, देखो, पति की लाश रखी और अपने आग जलाई, स्वयं बैठ गई। जब स्वयं बैठी और आग जलने लगी तो सन्यासी भगवान शंकर के रूप में प्रकट हो गए। शंकर भगवान की। देवी तुम धन्य हो, मैं परीक्षा लेने आया था और तुम पास हो गए। अब तुम अगले जन्म में दमयंती बनोगी और तुम्हारे पति नल बनेंगे और मैं हंस बनूंगा। भगवान शंकर का हंसावतार भी है, और हंस बन करके नल का प्रेम पत्र तुम्हें दूंगा, तुम्हारा उनको दूंगा, तुम्हारा विवाह करा दूंगा, और हजारों हजार वर्षों तक सारी दुनिया का राज भोगोगे और अंत में शिवलोक चले आओगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हरे। आज व्यक्ति इतना संकुचित हो गया है, बस अपने परिवार और अपने में समा गया है। भजन क्या है और परलोक क्या है और मरने के बाद जाना कहाँ है, अगर ये सोचा ही नहीं तुमने तो फिर तो जान वाला जीवन हो गया तुम्हारा। मनुष्य का जीवन यह है कि भविष्य चिंतक होना चाहिए, आगे क्या होगा। ये चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, परस्त्री गवन करते हैं, ये भविष्य को नहीं देखते, ये तो वर्तमान में जीते हैं, और वर्तमान में पशु जीता है और मनुष्य भविष्य का सोच करके चलता है। हम गलत काम करेंगे तो परिणाम क्या होगा, हम भजन करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी।
श्रेय और प्रेय, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संपरीत विविनक्त धीरा। ध्यान दें जरा, दो रास्ते हैं, श्रेय और प्रेय। अभी नहीं समझे आप। श्रेय माने जिसमें हमारा भविष्य में कल्याण हो जाए, वो श्रेय कहलाता है। प्रेय जो इसी जीवन में सुख दे दे, उसका नाम प्रेय होता है। श्रेय और प्रेय। श्रेयो ही धीरो ही, जो श्रेय चाहते हैं वो भविष्य को देखते हैं। हम यहाँ गलत काम नहीं करेंगे, नहीं तो हमें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, और हम भजन कर लेंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और प्रेय वाले अभी तो सुख भोगो, मरने के बाद देखा जाएगा जो होगा। वो प्रेय के उपासक होते हैं। हर व्यक्ति के सामने दो रास्ते हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संपरीत विविनक्त धीरा। वेद भगवान का, अरे जियो तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, तत्काल सुख चाहोगे नरक जाओगे, और भविष्य बनाना चाहोगे सीधे शिवलोक वैकुंठ लोक जाओगे। जो भविष्य का ध्यान रखते हैं वो जल्दी जल्दी गलत काम नहीं करते हैं, और जो वर्तमान जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, भाई स्कूटर से आप चल रहे हो तो चाक के नीचे देख के चलते हो कि आगे देख के चलते हो? अगर चाक के नीचे दृष्टि लगा के चलाओगे तो एक्सीडेंट से बचोगे, बोलो, और आगे देख के चलोगे तो जो वर्तमान को देख रहा है माने वो चाक के नीचे देख के चल रहे हैं, और जो भविष्य को देख रहे हैं वो आगे देख कर चल रहे हैं। हम अपने जीवन को सात्विक बनाएं, भजन में लगाएं। कष्ट तो होता है, और शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि दुख जो आता है वो दुख दुख नहीं है, दुख तुम्हारे पाप काटने आया हुआ है, दुख तुमसे भगवत भजन कराने आया हुआ है, और पुण्य तुम्हारे, और सुख जो मिला है वो तुम्हारे पुण्य काटने आया है, वो तुम्हें भविष्य में दुख देने के लिए आया हुआ है। इसको थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए ना। दुख आया है तो बार बार भगवान को याद करोगे कि हे भगवान हमारे साथ क्या हुआ, हे प्रभु हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर देना, हे नाथ हम आपकी शरण में। दुख है तो ईश्वर का स्मरण होगा। सुख के माथे सिल पर जो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख डबल काम करता है। दुख आके तुम्हारे अंदर जो पाप है उनको जला रहा है, भुगा रहा है, और दूसरे भगवान का स्मरण करा रहा है, तो पाप भी काट रहा है और पुण्य तुम्हारा बढ़ा रहा है। और अगर सुख तुम्हारे घर आया और सत्संग नहीं कर पाए क्या, तो स्वराज सुंदरी में फंसोगे, तो यहाँ थोड़े दिन सुख भोग लो, अंत में लाखों वर्ष के लिए नरकों में जाके सड़ना पड़ेगा। शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, मैया पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ओ दया करो भोलेनाथ, सब पर दया करो। दया करो भोलेनाथ, सब पर दया करो। दया करो भोलेनाथ, सब पर दया करो।
हर पल तेरी राह निहारो, हर पल तेरी राह निहारो, हर पल तेरा नाम उचारो, बाट जो दिन रात सब पर दया करो, दया करो भोलेनाथ सब पर दया करो, कृपा करो भोलेनाथ सब पर दया करो। हर हर संपदो नैव संपदा, विपदो नहीं विपदा, संपदो नहीं संपदा। तुम्हें संपत्ति मिल गई है और भजन नहीं हो रहा, बोले वो विपत्ति है। तुम्हारे घर में दुख आ रहा है और तुम बराबर भजन कर रहे हो, प्रभु को पुकार रहे हो, बोले तुम संपत्ति वाले। विपदो नैव विपदा, विपत्ति विपत्ति नहीं है, और संपदो नैव संपदा, संपत्ति संपत्ति नहीं है। क्या? विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपन्न नारायण स्मृति, भगवान का निरंतर चिंतन चल रहा है, इससे बड़ी कोई संपत्ति हो ही नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए दुखी भी हो लिए, लेकिन प्रभु का निरंतर चिंतन चल रहा है, एक करोड़ों वर्ष के लिए सुखी बनाने वाला। थोड़ा कष्ट सह लिया। एक बच्चा दिन भर खेलता है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा, दूसरा बच्चा दिन में पढ़ता है, रात में भी पढ़ता रहता है, खेल कूद से दूर रहता है। वो पढ़ लिख करके ऑफिसर बन जाता है, सारी जिंदगी आराम से कटनी है, और जो खेल में मस्त रहा अंत में भीख मांगेगा, क्योंकि गुण तो कुछ रहा नहीं, आगे कोई सफलता मिले नहीं। जो वर्तमान जीवन को सुखी देखेगा वो भविष्य अंधकार में होगा, और जिसने भविष्य का ध्यान रखा वो व्यक्ति जीवन सफल हो जाता है। आइए, 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा आपके सामने करनी है, ये बहुत जरूरी है, सुनिए ध्यान से। सौराष्ट्रे सोमनाथंचो श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालों ओंकारे परमेश्वरों। पहला ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्रे सोमनाथन च, गुजरात सोमनाथ सौराष्ट्र। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं हैं, उनमें से 27 कन्याओं की शादी चंद्रदेव के साथ हुई है। 27 नक्षत्र है ना ज्योतिष में, वही कन्याएं। उनमें रोहिणी सबसे ज्यादा सुंदरी है। चंद्रदेव रोहिणी को ही अपने पास रखते हैं, उसी से ज्यादा प्यार करते हैं, बात करते हैं। शेष बहनों को ईर्ष्या हो गई, पिता के पास पहुंची, पिताजी आपके दामाद का व्यवहार विषम है, वे केवल रोहिणी के पास ही उठते बैठते रहते हैं, समझाइए आप हमें। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बुलाया, देखो बेटे, या तो इतनी शादी करानी नहीं थी तुमको, और करा ली है तो सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, समता का व्यवहार है, सबसे प्यार करो। पिताजी अब शिकायत नहीं मिलेगी, जाओ। लेकिन फिर वही रोहिणी रोहिणी रोहिणी, सुंदरता है, सुंदरता एक जादू है, मैग्नेट की तरह खींच लेती है लोगों को। स्त्री हो या पुरुष, जिसमें सौंदर्य है उसके ग्राहक अनेक बन जाते हैं। फिर जाके बहनों ने
शिकायत की, पिताजी आपके दामाद का स्वभाव नहीं बदला, वो अपनी पूर्व वृत्ति के अनुसार ही चल रहे हैं। दक्ष को क्रोध आ गया, दामाद को बुलाया, तुमने हमारी बात का ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा विषम व्यवहार तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। त्वाम जराम विषताम मंदो विरूप करणी निर्णाम, जाओ तुम वृद्ध हो जाओगे, स्वरूप से कुरूप बन जाओगे, ये तुम्हारी कलाएं सब नष्ट हो जाए। ये चंद्रदेव जो ऊपर चंद्रमा, इन्हीं की बात, चंद्र की कलाएं समाप्त हो गई। सूर्य और चांद की किरणें जहां नहीं पड़ेंगी वहां अनाज नहीं होता। पति पत्नी से संतान होती है ना, तो वृक्षों में, खेत के अनाज में, यहाँ पति पत्नी क्या है? चंद्र और सूर्य, ये दोनों पति पत्नी, दोनों की किरणों का जब संयोग बनता है तब बीज हुआ करता है। समझ में आ गया? देवता भी घबरा गए। क्या? चंद्रमा औषधि नाम राजा, चंद्रदेव जो है औषधियों के राजा हैं। सब देवताओं ने मिलकर फिर प्रार्थना की ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा उपाय एक ही है, शंकर की शरण में जाओ और भगवान शंकर से प्रार्थना करो। समुद्र के किनारे सौराष्ट्र, वहाँ एक कुंड था, अभी है कि नहीं कुछ दिन से जा नहीं सके हम, पहले था देखा। उस कुंड में जो स्नान करता है उसके रोग और श्राप शांत हो जाते। वहाँ बैठकर तुम भगवान शंकर की आराधना करो। भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो गए तो वो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। 6 महीने तक एक पैर से खड़े होकर चंद्रदेव ने भगवान शंकर की आराधना की। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। कुंड में स्नान करना, भगवान शंकर भूत भावन करुणा के समुद्र हैं, प्रसन्न हो गए। आए, चंद्रदेव चरणों में लौट गए। देवता आ गए बहुत सारे, प्रार्थना की प्रभु इनका श्राप बदल दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए। दक्ष जी ने इनको श्राप दे रखा है और इनकी कलाएं क्षीण हो गई तो सब वृक्ष सूख गए। भगवान शंकर ने कहा तुमने मेरी कठिन आराधना की है, मैं दक्ष का सारा श्राप तो मिटा नहीं सकता। हाँ, आधा आशीर्वाद तुम्हें दे देता हूँ। महीने में एक दिन तुम पूर्ण होगे और महीने में एक दिन तुम शून्य रहोगे। अमावस को तुम दिखोगे नहीं और पूर्णिमा को एक एक कला बढ़ती जाएगी। ध्यान देना है, पूर्णमासी को पूर्ण, फिर एक एक कला घटती जाएगी, अमावस्या को शून्य। ये भगवान शंकर का दिया हुआ आशीर्वाद। समग्र देवताओं ने जब प्रार्थना की कि भोलेनाथ जगत कल्याण के लिए आप यहाँ निवास करें ज्योति के रूप में, जो दर्शन करें, आपकी कथा सुने, आपका स्मरण करें, उनका कल्याण होना चाहिए। भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। पहला स्वरूप भगवान ज्योतिर्लिंग का सोमनाथ। शंकर भगवान की। सौराष्ट्रे सोमनाथन तो श्रीशैले मल्लिकार्जुन, दूसरे हैं मल्लिकार्जुन।
पहले कथा आपने सुनी कि गणेश जी तो माता पिता की सेवा करके विवाह शादी, और कार्तिकेय अभी रास्ते ही में थे। नारद जी मिल गए, अरे भैया कैसे दौड़ लगा रहे हो? मैं दौड़ में हूँ, शादी है। वहाँ तो शादी हो भी गई, बाल बच्चे भी हो गए, तो दुखी हो गए, श्रीशैल में चले गए। भगवान शंकर अम्बा पार्वती को पता लगा, वो मनाने गए, समझाने गए कि वहाँ से वो बेड़न, कृष्णा बेड़न बेड़ नदी है, वहाँ जाके बैठ। दोनों ने जाके समझाया और कहा बेटे घर चलो। कार्तिकेय जी ने कहा पिताजी अब मैं अविवाहित ही रहना चाहता हूँ, बस अगर मुझ पर आपका प्यार है तो आप ज्योति के रूप में यहाँ प्रकट हो जाएं, हमें आपकी सेवा करनी है, आपका भजन करके ज़िंदगी बितानी है, मैं अब लौट करके वापस नहीं जाऊँगा। भगवान शंकर मल्लिकार्जुन, वहाँ की भाषा में मल्लिका पार्वती, पार्वती अम्बा का नाम मल्लिका है, और भगवान शंकर का नाम अर्जुन, मल्लिकार्जुन। समझ में आ रहा है? स्थापित कर दिया। हर पूर्णिमा को अम्बा पार्वती और हर अमावस्या को भगवान शंकर वहाँ जाके दर्शन देते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है। हमारे एक शिष्य हैं, उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों में 12 कथाएं कराने का संकल्प लिया है। अभी द्वारिका जी में उनकी कथा हुई थी थोड़े दिन पहले ही। वहाँ 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक तरफ से सोमनाथ और दूसरे तरफ नागेश्वर। सबने दर्शन किए। अब आगे मल्लिकार्जुन की तैयारी हो रही है। भाग्यशाली वे, अपने जीवन में और कुछ न बन सके तो एक बार 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन तो करे हो। हर हर और फिर अपने घर में ही आप प्रतिदिन स्मरण कर लिया करो, कथाएं सुन लिया करो। सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेनो विनश्यते। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण भर कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, तो प्रतिदिन 7 जन्मों के पाप आपके धुलते रहते। ये भगवान शंकर की महत्ता है, दयालुता और कृपालुता है। वो दया के समुद्र हैं, करुणामय हैं। गाल के बजाय ते निहाल हो जाते हैं। बकरे की तरह कोई गौ कर देना, उतने में खुश हो जाते। दया के समुद्र। भगवान शंकर जैसा दयालु कोई दूसरा देवता नहीं, ये समझ लेना है। और भगवान शंकर की आराधना करके लोग महान बन गए। पहले भी हमने सुनाया कि भगवान राम, कृष्ण और विष्णु का भजन तो केवल वैष्णव करते हैं, लेकिन भगवान शंकर का भजन वैष्णव भी करते हैं, दैत्य भी करते हैं, देवता भी करते हैं। इसकी पूजा सभी करते हैं। सर्वोपास्य हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा कि जो हज करने लोग जाते हैं ना, मक्का मदीना, वो मक्केश्वर भगवान शंकर ही है। मक्केश्वर। और पहले ब्राह्मण ही वहाँ पूजन किया करते थे, अब तो क्रम बदल गए, इसलिए कपड़े से ढांक के रखते हैं। जो लोग हज करके आए उनसे ही पूछो, दर्शन है, कपड़े से ढांक के ऊपर प्रणाम करो जाओ। क्यों? अगर शंकर देख गए तो लोग सोचेंगे फिर यहाँ आने क्या जरूरत है, फिर तो वहीं भगवान शंकर है। मक्केश्वर महाराज, मक्का मदीना। एक ब्रह्मचारी जी थे काशी के, तो सुनाया करते थे
एक ब्राह्मण काशी से गया था विदेश, वो मक्का पहुंच गया था, मक्का मदीना। वहाँ के एक व्यक्ति ने बहुत सेवा की ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण देवता उनको शंकर की पूजा सिखाए थे, बताए थे, और कहा था कि इसकी पूजन करते रहोगे तो कोई महान आत्मा तुम्हारे यहाँ प्रकट होगी। तो 20-25 पीढ़ियों के बाद मोहम्मद साहब वहाँ प्रकट हो गए थे। ये भगवान शंकर, देव दानव मानव सभी। रावण भी डायमंड के शंकर को कैलाश से लंका ले जाना चाहता है, आगे सुनेंगे आप लोग। तो ये समदर्शी है, इनकी कृपा सब पर एक समान होती है, ये परम दयालु है। बस शिव 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 जपते रहो। एक शीतली मुद्रा होती है, शीतली मुद्रा कहलाती है। होंठ को चोंच की तरह बना के और जीभ को दांतों से लगा के, दांतों के बीच से अगर हवा को आप खींचोगे तो तालू में जल आ जाएगा। कैसी भयानक प्यास लगी हो, शीतल हो जाए, ठंडी हो जाए, वो शीतली मुद्रा कहलाती। और जब आप शिव बोलोगे ना, शिव, तो मुद्रा अपने आप बन जाती है। शिव 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 शिव। चौंच ऐसे हो गए ना, समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया। और यहीं से हवा जाएगी, अमृत हो जाएगा, अमृत। हर हरे मौत को जीतने वाली 4 साधनाएं भी शिव पुराण में लिखी हैं। यहाँ प्राणायाम, मस्तक में चंद्र का, अग्निमंडल का ध्यान, शीतली मुद्रा और जीभ को गले में लगाने। अभी नहीं समझे आप? जो व्यक्ति प्राणायाम करता रहेगा शिव का ध्यान करता हुआ, प्राणायाम परम बलम, उसके अंदर एनर्जी, विल पावर बढ़ता रहता। श्वास को खींचना और रोकना गुरु के पास बैठ के पहले सीख लेना चाहिए। उससे व्यक्ति में अपार शक्ति बढ़ जाती है। आपने कभी सर्कस में देखा हो, एक व्यक्ति लेट जाता है और हाथी उसके ऊपर चढ़ता है। क्या है? बस प्राणायाम कर लेता है, हाथी निकल जाता है। प्रत्यक्ष तो ये है कि एक ट्रक चल रहे हैं, कितना वजन लेके चल रहे हैं, चाक में हवा ही तो भरी है ना, वो हवा टायर में ऐसी भरी है कि इतना वजन जिसमें रखा हो वो भागता जा रहा है, और हवा निकल जाए तो छुट्टी हो गई कि नहीं होगी? हाँ, तो प्राणायाम करना सीखो। 3 बार प्राणायाम का प्रमाण है। प्रातःकाल नाश्ता से पहले, दोपहर भोजन से पहले और रात्रि में भोजन शयन से पहले, 3 बार। 1 महीने के अंदर वायु तुम्हारे बस में हो जाएगी। प्राणायाम परम बलम, प्राणायामेन दहेर दोषान। प्राणायाम करने से दोषों की निवृत्ति भी होती है। अग्निमंडल, या अग्निमंडल का ध्यान करो। वो आजकल लोग कर नहीं पाएंगे, बता देना, लिखा है इसलिए सुना देते हैं। कान में अंगुलियां लगाओगे और आँखों में 2 अंगुली लगा दो, और अंधेले में रात को भगवान शंकर का ध्यान करो।
थोड़े समय बाद अग्निमंडल यहाँ प्रकाशित होने लगे। मौत को जीतने वाली ये चीजें अगर सिद्ध हो जाए तो मौत को जीत लोगे। बात नहीं करो बेटे, बैठो आराम से। बोलो शंकर भगवान की। हर हर। ये जो जीवा है यहाँ नीचे धागा लगा है, इसीलिए जीभ बाहर नहीं निकल पाती ज़्यादा। इसमें कपड़ा लपेट करके और इसका दोहन करो, दांतों की रगड़ से वो धागा टूट जाएगा, ये जीभ लंबी हो जाएगी। और ये जीभ जब यहाँ छू जाए, अब यहाँ नहीं देखना, घर में जाके देख लेना। अच्छा, जब तुम्हारी जीभ यहाँ छू जाए ना, तो फिर 2 अंगुलियों से जीभ को पीछे मोड़ो। गले में घंटी है, शंकर जी लिखते हैं, उसमें जीभ लग जाए और 2 घंटे 2.5 घंटे लगे रहे। हर 2 घंटे बाद ऊपर से अमृत की वर्षा होती है। जीभ में जब वो लगेगी, जैसे इंजेक्शन एक जगह लगता है पूरे शरीर में असर हो, इसी तरह वो जो अमृत बिंदु है जीभ से जब टच होंगे तो जीभ के माध्यम से पूरे शरीर में और व्याप्त अमृत हो जाए, तुम्हारा जीवन महान बने। ये सब उपाय यहाँ लिखे हैं, 9 शब्द यहाँ लिखे हैं। घोष, कांस, श्रृंग, घंटा, वीणा, बांसुरी, दुमुधि, शंख और मेघ गर्जन। थोड़ा मन को अंदर करो बाबा, बाहर तो बहुत देख लिया तुमने घूम घाम के, थोड़ा अंदर मन बनाओ, अंदर का शब्द सुनो, बाहर के तो बहुत कुछ सुन लिया तुमने। शंकर भगवान की जय। हर हर। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्याम महाकालम। ये कथा थोड़ी लंबी है, ध्यान से सुनो। श्रवण मात्र से तुम्हारे पाप कटेंगे, श्रवण मात्र। जैसा हमने पहले कहा कि एक बार 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके आओ और उसके बाद फिर घर में भी बैठकर उनका पूजन करो, उनका ध्यान करो। तो स्मरण मात्रेण सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। महान बन जाओगे, ये भोलेनाथ आपको सब कुछ दे देंगे। शंकर का पुजारी दुखी नहीं होगा जल्दी, बार बार लिखा हुआ है। और ज्यादा अच्छा है कि शंकर के साथ पार्वती को भी जोड़ लो। पूजिताम पितृभ्याम तो क्या परमानंद एवं परमानंद लाभार्थम शिव शक्तिम प्रपूजयेत। शिव और शक्ति की आराधना। उज्जैन में एक वेदप्रिय ब्राह्मण थे, वेदप्रिय। वो सुबह से शाम तक भगवान शंकर की पूजा करते रहते। अब इन बच्चों ने बताया यहाँ भी 4 शंकर है महाराज जो आगरा की रक्षा कर रहे हैं। बच्चों से मालूम हुआ ये रक्षक हैं, रक्षक, रक्षा करना। वेदा प्रिय ब्राह्मण सुबह से शाम तक शिवार्चन, शिव का पूजन करते रहते। देखो इनके 3 नेत्र हैं, अम्बा पार्वती के भी 3 नेत्र हैं, गणपति भगवान के भी 3 हैं और शंकर जी के भी 3। इसका संकेत यह है कि 2 आंखें तो जानवरों के पास भी होती है,
जो मेरी आराधना करेंगे उनकी तीसरी आंख खुल जाएगी और संसार विलीन सा होगा, सब जगह शंकर ही शंकर दिखने लगे। शंकर भगवान की ज्ञान दृष्टि। तीसरा नेत्र, क्षेत्र क्षेत्र गयो रेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा। क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान चक्षु, ये चर्म चक्षु तो सबको प्राप्त है, लेकिन जो शिव की आराधना करते हैं उनको ज्ञान चक्षु प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान नेत्र में ये संसार शंकर के रूप में दिखाई देने लगेगा। ध्यान दें, वेद प्रिय ब्राह्मण सुबह से शाम तक शिवार्चन करते रहते। उनके 4 पुत्र थे, हरि सिंह जी के भी 4 हैं। हाँ, उनकी समाप्ति के बाद चारों बेटे एक एक थालियां रख लेते हैं सामने और मिट्टी ला करके शंकर बना बना के पूछते रहते। चारों पुत्र भाग्यशाली है वो व्यक्ति जिनके पुत्र पिता का अनुसरण करते, और पिता का अनुसरण करने वाले पुत्र जल्दी दुखी नहीं होंगे, यह भी ध्यान रखना। माता पिता ईश्वर के रूप है, गुरु ईश्वर का रूप है। मैंने पहले भी कहा, खाली मंत्र लेने से सफलता नहीं मिलती, गुरु से संपर्क बना रहना चाहिए, गुरु की आज्ञाओं का पालन होना चाहिए, गुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। अच्छा, पिता की समाप्ति के बाद चारों पुत्र शिवार्चन करते हैं, और आप लोगों के लिए भी यही संकेत है कि करते रहना, अभी करने लगो और बाद में भी करते रहना। अच्छा, ध्यान रखो। शंकर भगवान के, सतगुरुदेव भगवान की। चारों थालियों अलग रखकर पूजन करते। शिव जी बनाते मिट्टी के, पार्थिव कहलाते। एक दूषण नाम का दैत्य था, दूषण। उसने सेना के सहित उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। लोग घबरा गए कि सेना बहुत बड़ी है इसकी, हम जीत नहीं रहे। हिंदू तो भजनानंदी है ना भाई, इनके पास तो भजन का ही बल होता है, और दूसरों के पास शस्त्रों का बल होता है। और वो लोग साग मूली की तरह इनको काटना चाहते हैं, रक्षा भगवान ही करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भारत भूमि भजन करने वालों के लिए, ये मार काट करने वालों के लिए नहीं है। उनका पुण्य है कि वो आकर के शासन कर गए, लेकिन शासन तो हमेशा यहाँ सनातनियों का ही होता है। पूजन। दूषण दैत्य आया, विशाल सेना लेके, नगर के लोग घबरा के चारों ब्राह्मण बालकों के पास आ गए। आप शंकर का पूजन कर रहे हो, आपके पिता भी कर रहे थे, हमको उस राक्षस से बचाओ, नहीं तो सबको मार डाले। चारों ने कहा, विश्वास करो, जो शंकर पर विश्वास करते हैं उनका पतन नहीं होता, उनका कल्याण निश्चित। ये बात कर ही रहे थे कि दूषण दैत्य वहीं पहुंच गया, तलवार उसके हाथ में। क्या समझे? क्या कर रहे हो? बड़ा जोर को। मैं भगवान शंकर की आराधना कर रहे। हम लोग कहाँ हैं शंकर? वही थाली दिखा दी, ये शंकर, ये और जोर से हंसा। अरे मिट्टी में शंकर है क्या? आज मूर्तियों के बारे में लोग कहते हैं बुत परस्त हैं, ये काफिर हैं। लेकिन हमने आपसे कहा ना कि समुद्र में जल दिख रहा है, नमक है पर नजर नहीं आ रहा। यही तरह संसार में संसार दिख रहा है,
पन के कण कण में जो भगवान समाये हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं, पर समय पर प्रकट हो जाते हैं। बॉम्बे में देखा क्यारियां बना रखी हैं लोगों ने, समुद्र का जल उसमें डाल देते हैं, सूर्य किरणें लगी, भाप बन के पानी उड़ गया, नमक भर गया। यूं देखोगे समुद्र में कहीं नमक नजर नहीं आए, पर क्यारी में भर दोगे हो जाएगा। तुम भगवत भजन करना सीखो तो संसार के व्यसनों में फंस गए हो, गलत से गलत काम तुम कर रहे हो और फिर अपने आप को सुखी बनाने की चेष्टा भी करते हो, नहीं हो। जब चारों भाइयों ने कहा ये हमारे शंकर हैं, ये मिट्टी में शंकर है, मैं तुम्हारा काल हूं, तुमको अभी मौत के घाट उतारता हूं, और चारों ने मिलकर भगवान शंकर का स्मरण किया, हे भोलेनाथ बचाओ, हमें बचाओ, नगर निवासियों को बचाओ। विस्फोट हुआ जमीन में और भगवान शंकर प्रकट हो गए, तू मेरे भक्तों का काल है तो मैं तेरा महाकाल हूं। महाराज भगवान शंकर ने हर हर उज्जैन्याम महाकाल पर देवता आ गए। सब देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की, प्रभु आप यहीं निवास करो। महाकाल मृत्युंजय, मौत को भी जीतने वाला। अभी भी वहाँ जो शंकर जी हैं वो 2-4 सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ता है। विशाल पिंडी है भगवान शंकर की और अनेक तीर्थों का जल वहाँ भरा है, कुंड है, अभिषेक होता है। भगवान शंकर का स्मरण महामृत्यु महाकालेश्वर परम कल्याण, इससे जुड़ी हुई एक कथा और भी है। वो है आगे चलकर इसी वंश में एक राजा चंद्रसेन हुआ। चंद्रसेन की मित्रता भगवान शंकर के गण हैं मणिभद्र, उनसे हो गई। मणिभद्र ने मित्रता के नाते अपनी एक मणि चंद्रसेन को दे दी। चंद्रसेन मणि गले में पहन के सिंहासन पर बैठते हैं, मणि से लाइट निकलती है। ये 4 चीजें पर्दे में रहें सो ही अच्छा है। हमने कहा ना, ये मुसलमान भाई या उनकी स्त्रियां देवियां पर्दे में रहना चाहती हैं, उसके लिए संघर्ष भी हो रहा है। लोग विरोध करते हैं, हम समर्थन करते हैं। स्त्री के अंदर पर्दा जरूरी है, कंपलसरी है। पुरुषों के लिए ज़्यादा नहीं है। देखो पीतल भी पीला है और सोना भी पीला है। पीतल की गड़बी तो बाहर पड़ी रहती है, पर सोने के जेवर तिजोरी के अंदर रहते हैं। स्त्रियां तो सोने की तरह हैं, तिजोरी के में रहने रखे। यज्ञ परिव्रता वधूर्यो परिव्रता, ये 4 चीजें गुप्त रहनी चाहिए। भोजन, भजन, खजाना, नारी, ये चारों पर्दे के अधिकार। समझ में आ गया नहीं? भोजन, भजन, खजाना, नारी, ये चारों बहुओं को देखते हैं। ससुर के सामने घूंघट रख ले, हमारे सामने घूंघट रखते। अच्छा, पर्दा जरूरी नहीं? शास्त्र कहते हैं ना इस बात को, अपने शरीर को ढक के रख। ऐसा क्यों? अरे देखो भाई, गुड़ को ढक के रखा जाता है, नमक को ढक के रखते हैं क्या? पुरुष तो नमक की तरह है और स्त्रियां गुड़ की ढेली जैसी है। अगर गुड़ ढका रहेगा तो ठीक है, खोला होगा तो मक्खियां बैठना शुरू हो जाएंगी कि नहीं? बोलो भाई।
भोजन भजन खजाना नारी ये चारों पर्दे के अधिकारी अधिकारी हो। अब देखो माला जपनी हो ना तो कपड़ा वस्त्रेणाच्छाद्य गोमुखी होती है वो रखो या कपड़ा रखो, खुली माला नहीं जपनी, नहीं तो आधा हिस्सा इंद्र ले जाएगा। भोजन भी एकांत में होना चाहिए। भूखा व्यक्ति जब भोजन देखता है उसकी दृष्टि लगती है, उसके परमाणु उसमें आ जाते हैं, पर जो खाएंगे उनके अंदर परमाणु चले। पर्दे में भोजन पर्दे में करना चाहिए। अच्छा ध्यान रहेगा नहीं। भोजन भजन खजाना। आपके घर में लाख रुपया महीने की आमदनी है, 2 लाख 5 लाख है, सबके सामने नहीं गाना। लोग पूछें काम कैसा, बोले हाँ दाल रोटी चल रही है। समझ में आ रहा नहीं। और तुमने कहा 5 लाख 10 लाख हमारी आमदनी है, पर मैंने कोई ना कोई आ जाएगा लेने। या तो सरकार छापा मारेगी या फिर चोर आकर के ले जाएंगे। संपत्ति को छुपा के रखना है। देवियां भी संपत्ति का रूप हैं, इसलिए इनको भी छुप के रहना अच्छा है। वह आजकल तो ओपन की परंपरा चल पड़ी है। हमारा दुख होता है और हमारी अवस्था इतनी हो चुकी है कि अब कहने में संकोच नहीं होता, पर यही है कि तुम जो हो तुम तो रत्न हो, छुप के रहना तुम्हारे लिए अच्छा हो। देवी भागवत में लिखा कि राजा ने अपनी बेटी से कहा कि माला लेकर के जाके जो पसंद आए पहना। उसने कहा मेरा पातिव्रत नष्ट हो जाए, मैं नहीं जाती। पातिव्रत कैसे नष्ट होगा? बोले पिताजी सारे राजे महाराजे मुझे पाने के लिए आए हैं, जब मैं माला लेके बाहर निकलूंगी मेरा मुंह खुला हुआ होगा। नहीं समझ में आया? श्रृंगार ये सब चाहेंगे मेरी बन जाए, मेरी बन जाए, मेरी बन जाए। इनकी जो दृष्टि मेरी बन जाए पड़ेगी मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो जाए। मैं वहां नहीं जाऊं। सुदर्शन को बुला के अब शादी कर दीजिए। लंबी कथाएं हैं देवी भागवत। कहने का मतलब है भोजन भजन खजाना ना, ये चारों पर्दे के अधिकारी। ध्यान रहेगा नहीं रहेगा। आज बेटियां विदाउट चुन्नी खाली, अब तो पुरुषों के तो फिर भी चौड़ी होती हैं और बिल्कुल पतले पतले धागे वाली पहन के हमें पीड़ा होती है देखकर। हमारी संस्कृति, नारी के अंदर लज्जा बहुत जरूरी है। लज्जा नारी का भूषण है। लज्जावान स्त्री बंधनीय भी है। तो चंद्रसेन मणि पहन करके गले में बैठते हैं, धीरे धीरे कई राजाओं को पता लग गया मणि छीननी है। ग्रुप बना करके अनेक राजाओं ने हमला कर दिया। चंद्रसेन ने देखा कि सेना अपार आ गई, वो भगवान शंकर के मंदिर गए, राजोपचार से पूजा करने लगे। पूजा 5 प्रकार की है, 16 प्रकार की है, 64 प्रकार की है, 108 प्रकार की पूजा। हरो महेश्वर शंभो शूरपाणी पिनाक दीर्घ शिपाह पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात्। आपको कोई मंत्र नहीं आते, 8 नाम शंकर जी के याद कर लो और सारी पूजा संपन्न हो जाएगी। राजे महाराजे विशाल पूजन का आयोजन करते। जिस समय चंद्रसेन भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे, उसी समय एक ग्वालिन अपने बेटे को लेकर के दर्शन करने आई। बेटे का नाम है श्रीकर गोप। श्रीकर
बच्चों का स्वभाव होता है, जो चीज़ देखते हैं वही मांगते हैं, वही करने लगते हैं। ग्वालिन बेटे को लेके गई है, दर्शन किया, लौट आए। माँ तो जाके अंदर काम में लग गई। और श्रीकर ने क्या किया, ईंटा 4 ला करके खड़ी करके ऐसे, और फूल पत्ती ला के चढ़ा दिया, अंदर मिट्टी पत्थर के शंकर रख दिया, और बैठ के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, शिव 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 शिव। ये शब्द जो है कल्याणकारी है। शंकराय नमः, नमः शंकराय। शंक माने कल्याण, उसके करने वाले, इसलिए शंकर शंकर शंकर। शिव भक्तों को जब सामने कोई मिले, जय शंकर। राम के भक्त कहते हैं राम राम भाई राम राम। क्या कृष्ण भक्त कहते हैं जय गोपाल, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। शंकर भक्तों को चाहिए जब कोई सामने दिखे तो जय शंकर, ये मंत्र याद है। क्या बोलना है? जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। शंख माने कल्याण, शांति, सुख, उसके करने वाले। जय शंकर, जय। बालक बैठ गया है और बैठते ही उसकी समाधि लग गई। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर। तांडव नृत्य करे शिव भोला, तांडव नृत्य करे। तांडव नृत्य करे शिव भोला, तांडव नृत्य करे। सबके कष्ट हरे शिव भोला, तांडव नृत्य करे। तांडव नृत्य करे शिव भोला, तांडव नृत्य करे। ताली लगा के पति के जागर बारे, देवी देवत शिव को पुकारे। देवी देवत शिव को पुकारे, देवी देवत शिव को पुकारे। कैलाश पति के जागर बारे, देवी देवत शिव को पुकारे।
तांडव नृत्य करे, तांडव नृत्य करे शिव भोला, तांडव नृत्य करे। सबके कष्ट हरे शिव भोला, तांडव नृत्य करे। विनती सुनो त्रिलोक के राजा, पूर्ण कर दो सबकी आशा, पूर्ण कर दो सबकी आशा, पूर्ण कर दो सबकी आशा। विनती सुनो त्रिलोक के राजा, पूर्ण कर दो सबकी आशा, पूर्ण कर दो सबकी आशा। शिव तो दयालु बड़े शिव भोला, तांडव नृत्य करे, तांडव नृत्य करे शिव भोला, तांडव नृत्य करे। ताली लगा के हरे हरे सतगुरुदेव भगवान की। भगवान शंकर की आराधना करते करते समाधि में चला गया। मन निर्मल है तो समाधि में विलंब नहीं है, मन मैला है तो भजन में ध्यान लगेगा नहीं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गति। तुम्हें यहीं जीते जी वैकुंठ और शिवलोक का आनंद मिल सकता है अगर तुम्हारी 5 ज्ञान इंद्रियां बस में हो और तुम्हारी बुद्धि में कोई संकल्प नहीं आ रहा, मन में संकल्प ना आए, बुद्धि में कोई चित्र न बने, जहां बैठे हो वहीं भगवान का तुम्हें अनुभव होने लगे। तुम्हारी इंद्रियां और तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि जो है, ये विषयों का सेवन करते करते जहरीली हो गई है। अब तुम ध्यान तो करना चाहे तो शंकर का ध्यान होता है, पत्नी का, पुत्र का, पैसे का, व्यापार का, तो भगवान शंकर क्या करें। जिस दिन 5 ज्ञान इंद्रिय तुम्हारी वश में हो गई और बुद्धि से न विचेष्टति, और बुद्धि में कोई चित्र संकल्प नहीं आ रहा, किसी का भी चित्र नहीं बन रहा, भगवान साफ स्पष्ट आपको भाषित होने। यथा दर्शे तथा तुमनि, कठोपनिषद में लिखा है मृत्यु लोक में भगवान का दर्शन कैसे होता है। बोले जैसे दर्पण में तुम्हारा मुंह आप साफ दिखता है, इसी तरह निर्मल हृदय में भगवान शंकर साफ साफ नजर आया करते हैं। हर हरे। हमने अपनी इंद्रियों को विषयों में फंसा दिया। कल परसों भी हमने कहा कि वैष्णव का मन कभी जाता है मांस खाने के लिए, गोमांस के लिए कभी उसके मन में इच्छा होती है हिंदू के? बोलो, मन कभी जाता है वहाँ? और जो खाते हैं वो कहते हैं बिना खाए रह नहीं सकते। तो मन इंद्रियां हमारी बिल्कुल निर्मल है। हम कुसंग में पड़ करके जब सेवन करने लगते हैं किसी चीज का तो इंद्रियों की मांग बढ़ जाती है। हम चाय नहीं पीते, कभी याद नहीं आती, आप बिना चाय पिए रह नहीं सकते। क्या जाने, हाँ 50-60 वर्षों का केवल मूंगी की दाल ले रहे हैं, दूसरी खाई नहीं, मांग है ही नहीं। कभी कभी रसोईया जो है हमारा वो 2 प्रकार की दाल बनाता है, साथ में जो लोग होते हैं वो तो एक ही दाल खा के रहने से 2 दाल बना, पर हमारी इच्छा ही नहीं होती दूसरी दाल मुँह लगाने। इंद्रियों को हमने बिगाड़ा हुआ। खाते हुए देखा किसी को जो वो खाने लगे, पीते हुए देखा पीने लगे,
जो जो हमने देखा वही वही देने लगे, और देने लगे तो मांग बढ़ने लगी, और दोगे नहीं मांग बढ़ेगी नहीं। जैसा हमने कहा कोई ऐसा हिंदू है जिसे गोमांस खाने की इच्छा हो, और दूसरे धर्म के लोग ऐसे हैं जो गोमांस खाने के लिए कहाँ कहाँ से गाय चुरा के लाते हैं, खरीद के, रास्ते में कितनी मार पीट भी होती है, उनके वो उसके बिना रह नहीं सकते क्योंकि उन्होंने खा लिया है। आप अपनी इंद्रियों को थोड़ा विषयों से मोड़ना सीखो, संकल्पों को दबाना सीखो, फिर भगवान। वो श्रीकर गोप अभी तो बच्चा ही है बाबा, और ईंटों के 4 ईंटों के मंदिर सा बना लिया, और एक पत्थर ला के रख लिया, शंकर मान लिया, और वहीं के फूल वगैरह तोड़ के चढ़ा दिया और बैठ गया, नमः शिवाय नमः शिवाय, जय शंकर जय शंकर जय शंकर। समाधि लग गई, क्योंकि अभी बच्चा है ना, कोई कुसंग तो है नहीं, कोई गलत व्यसन तो है नहीं उसमें, समाधि से। माता रोटी बना के बाहर निकली, बेटा श्रीकर श्रीकर, सुन रहे हो, पास में गई, देखा बैठा हुआ है, उसके समझ में कि जैसे बच्चे मिट्टी खिलौनों में खेलते हैं ना, इसी तरह से नहीं बना लिया हो, तो माँ ने उठा के बाहर फेंक दिया, और हिला भी रही है वो सान। रोटी बनी हुई है, जैसा हमने पहले भी कहा कि पहले की माताएं पति को बेटों को खिला के तब खाती थी, आजकल की खा के फिर खिलाती हैं, थोड़ा ही शांतर हुआ। क्या समझे? अब बेटा भोजन कर ले तो मैं करूं, भूख तो लगी है, पर वो बैठा हुआ है, चलो जब उठेगा तो वो जाके लेट गई, ग्वालन भी बिस्तर में लेट गई, रोटी बना कर। थोड़े समय बाद जब श्रीकर गोप की आंख खुली तो न वो ईंटें हैं, न वो शंकर हैं, न कुछ। जोर से चीख उठा, मेरे शंकर कहाँ गए? भोलेनाथ भोलेनाथ। भगवान ऐसे दयालु कि बना बनाया मंदिर, डायमंड के शंकर उसमें रखे हैं, और मंदिर प्रकट हो गया, देवता पुष्प वर्षाए। हर हर दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया, माँ माँ भोले शंकर प्रकट हो गए। बोले भाई रे, अग्नि हर जगह है, 2 लकड़ियों को रगड़ो आग पैदा हो जाती है क्या नहीं? बोलो भाई, 2 लोहे को रगड़ोगे खराद में खरादो, चिंगारियां निकलती हैं क्या नहीं? आग हर जगह, हवा हर जगह, इसी तरह भगवान भी हर जगह है, ये ध्यान रखो। और जहां जिसको तुमने भगवान मान लिया वहीं से भगवान प्रकट हो जाए। यद यद धियात उर्गाय विभावयंती तत्तद वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। तुम जिस जिस भाव से भगवान को जहां मान लोगे वो वहीं से प्रकट हो। गीता में भगवान कहते हैं जो जहां भगवान मान लेता मैं वहीं उनकी कामना पूर्ण करने लगता। यो यो याम याम तनुर्भक्ता श्रद्धार्थ मिच्छति तस्य तस्या चला हम विश्व विधिराम्य। जिसने जहां भगवान को मान लिया भगवान वहीं से। क्यों? बोले व्यापक है। उदाहरण आपको दे दिया ना कि हवा लेके कहीं जाते नहीं आप। क्यों? बोले आपको पता है कि हर जगह हवा है, यद्यपि हवा दिखती नहीं, पर आपका विश्वास ही है कि हम कहीं जाएंगे हवा मिलेगी। व्यापक। इसी तरह ईश्वर भी व्यापक तत्व है, एक जगह नहीं। पहले एक जगह पूजन करना होता है, तो धीरे धीरे। जब आप स्कूल गए बचपन में तो ब्लैक बोर्डों में अक्षर लिखे गए। उस समय किताब देखो तो मास्टर छुड़ा लेगा, अभी पहले यह याद करो। और जब वहाँ तुम्हें अक्षर याद हो गए और फिर जोड़ जोड़ के बोलने लगे तो फिर किताब दिखाएगा। ऐसी कोई पुस्तक नहीं जिसमें वो अक्षर न लिखे हो। ब्लैक बोर्ड में जो अक्षर तुमने याद किए सारे किताबों में वही अक्षर भरे पड़े।
इसी तरह पहले मूर्ति में भगवान को मानते मानते ऐसे भगवान अंदर बस जाए, फिर जहाँ देखोगे भगवान शंकर ही शंकर तुम्हें याद आएंगे। शंकर भगवान की व्यापक व्यापक। माता आई, देखा डायमंड के शंकर और दिव्य मंदिर। माँ तो चरणों में लौट गई, भोलेनाथ मुझे क्षमा करें, मैं तो सोच रही थी कि बच्चा है, मिट्टी के घरौंदों में जैसे खेलते हैं जो बना के, क्षमा करो। जो राजे महाराजे आए थे, घेर लिया था जिन्होंने, उनके गुप्तचर जो घूम रहे थे गतिविधि समझने के लिए, उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो जाके राजाओं को सुनाया। एक छोटे बालक ने डायमंड के शंकर प्रकट किए हैं, मंदिर भी प्रकट होगा। राजाओं ने शस्त्र फेंक दिए, नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे। जब एक बालक शंकर को प्रकट कर सकता है तो नगर निवासियों में कितनी शक्ति न हो। राजे महाराज भी आके चरणों में गिर गए। चंद्रसेन को पता लगा, मंदिर से दौड़े दौड़े आए और श्रीकर गोप के चरणों में गिर पाए। छोटा बालक, ग्वाल और भगवान शंकर। इसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने सारे यादवों को बुलवाया, श्रीकर को बैठाला। यादवों, ये तुम्हारा सरपंच होगा, इसकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, ये शिव का दर्शन कर चुका है, इसके मुख से गलत बात नहीं निकलेगी। आप सबको मिलकर इनकी बात माननी पड़ेगी, करोगे तुम्हारा परिणाम मंगलमय होगा। श्रीकर गोप से हनुमान जी ने कहा, बेटा तुम्हारी 8वीं पीढ़ी में, ध्यान से सुन रहे हो ने, तुम्हारी 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा प्रकट होंगे और नंद की गोद में आनंद कृष्ण चंद्र खेलेंगे। ये तुम्हारे शंकर पूजन का फल हो गया। और शंकर भगवान की जय। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। हनुमान जी नाच रहे हैं, आप लोग सिर्फ नृत्य करेंगे। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। वो छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम नाचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। और राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 हनुमान जी नाच रहे, पर आप लोग ताली बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करके। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। वो लगता है तेरा महावीर हनुमान का। भक्तों में भक्त पड़ा,
भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। छम 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 अरे छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। नाच नाच देखो श्री राम गोरी जाए। नाच नाच देखो श्री राम गोरी जाए। बनने वाली देखो ये तो नाचता ही जाए। भक्तों में भक्त बड़ा, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। अरे पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। राम जी के चरणों में ओ राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की हर हर। हनुमंत लाल जी ने आशीर्वाद दिया है 8वीं पीढ़ी में नंद प्रकट होंगे, नंद के आनंद प्रकट होगा। भगवान कृष्ण के दर्शन, भगवान कृष्ण की पावन लीलाएं होंगे। ये शिव पूजन का फल है। शिव की पूजा, शिव भंडारी हैं। जैसे भंडार में अनेक सामान खाने पीने के रखे हैं, जो जिस चीज़ को मांगता है भंडारी निकाल के दे देता है। इसी तरह तुम भगवान शंकर की आराधना करो। तुम जिनकी दर्शन चाहते हो भगवान शंकर उन्हीं के दर्शन करा दें। तो ओंकार ममलेश्वरम, ओंकारेश्वर नर्मदा के पावन तट पर बड़ा सुरम्य स्थान है भगवान शंकर। देवर्षि नारद सुमेर पर्वत से होकर लौटे हैं। विंध्य पर्वत सामने आ गया। महाराज आप कहाँ से पधार रहे हैं? मैं सुमेर पर्वत से आ रहा हूँ राजन। वहाँ क्या विशेषता है? यहाँ क्या कमी नजर आ रही है आप? नारद समझ गए कि अभिमान है। देखो यहाँ और तो सब कुछ है, पर भगवान शंकर की मूर्ति नहीं है, ज्योतिर्लिंग नहीं है, इसलिए सब कुछ अधूरा है। तो बिना शिव के अगर ध्यान से सुनो तो समझ में आ जाएगा। शिव से ई निकाल दो तो क्या हो जाएगा? शव। शव किसको कहते हैं? मुर्दे। शिव कल्याणकारी हैं और ई निकल गई तो शव मुर्दा है। इसी तरह शंकर की आराधना करोगे तो कल्याण ही कल्याण है, और शंकर तुमसे अलग हो गए तो बस मुर्दे के समान तुम्हारा कुछ बने बनाएंगे। हर हर।
ध्यान दें, भगवान शंकर। नारद जी ये कहकर चले गए, तुम्हारे यहाँ शिव नहीं है, बाकी तो सब ठीक है, सब है। बिंदु को ईर्षा हुई, जब तक भोलेनाथ यहाँ प्रकट नहीं होंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। उन्होंने भी बैठकर, खड़े होकर बैठकर भगवान शंकर की आराधना की है। ये जो मिट्टी के शंकर बनते हैं ना, बहुत कीमती। स्त्रियों के लिए स्फटिक के शंकर, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी स्फटिक के शंकर की पूजा करते हैं। और स्फटिक के नहीं मिले तो मिट्टी के भी बना के पूज लो, वही फल मिलेगा। अरे और नहीं मिले तो आटा रोज गूंदती हो, एक पेड़ा है उसी को थोड़ा ऊंचा उठा दो, थोड़ा लंबा कर दो और वहीं गंधाकृत पर चढ़ा दो, शंकर भगवान स्वीकार कर लेंगे। शंकर भगवान की ये भी लिखा हुआ है। अब पूजन होना चाहिए। अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजः, सबका अधिकार है। कोई 6 महीने की कठिन तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए, चरणों में लौट गए विंध्य पर्वत, स्तुति पूजन किया। तो कुछ देवता भी आ गए, ऋषि भी आ गए, सबने मिलकर प्रार्थना की है, प्रभु आप यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएं ताकि सभी का कल्याण हो, सबका कल्याण होना चाहिए। भगवान शंकर ने स्वीकृति दे दी है। वहाँ ओंकारेश्वर के रूप में, ओम के रूप में पर्वत है, और यमुना नर्मदा जी उनको घेर के निकलती हैं दोनों तरफ से। इस तरफ जो पूजन कर रहे थे ओंकारेश्वर हुए, और उस तरफ जो मिट्टी के शंकर बजा के पार्थिव पूजन रहा था वह अमलेश्वर करके प्रकट हो गए। ओंकारेश्वरम अमलेश्वर, ज्योतिर्लिंग के रूप में नर्मदा के पावन तट पर भगवान का प्रादुर्भाव। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर पांचवें शंकर वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर के पास दिव्य मणि में शिव पिंडी देखी, सोचने लगा इनको मैं लंका ले जाऊं, भोलेनाथ को लंका ले जाऊं। और लंका में राक्षस रहते हैं, कहूँ महिष मानुष धेनु खरज खल निशाचर भक्त हैं। कोई गाय खा रहा है, कोई भैंसा खा रहा है, कोई मनुष्यों को बाल के खा रहे हैं। लंका ऐसी थी। ऐसी जगह भगवान शंकर का जाए। रावण भगवान शंकर का पूजन करता है और पूजन करके तप भी करता है, पंचाग्नि तापता है, चारों तरफ 4 आग्नि जला के और बीच में स्वयं बैठकर, और सर्दियों में कंठ भर जल के अंदर खड़ा होकर जब कर। अरे परिवार के लिए तुमने इतना परिश्रम किया, थोड़ा प्रभु के लिए भी करो ना भाई। रावण ने देखा कि भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए, तप किया, पूजन किया, और जब प्रसन्न नहीं हुए तो उसने तीसरा उपाय अपनाया। पूजन करता है और एक सिर काट के शंकर पर चढ़ा देता। प्रतिदिन एक सिर काट के चढ़ाना। 9 दिन की पूजा में 9 सिर काट के चढ़ा दिया। अब 10वां सिर बचा एक ही। 10वें दिन जब पूजन के बाद 10वां सिर काटने को तैयार हुआ तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। हर हर
10 के 10 सिर ज्यों के त्यों हो गए। वर मांगो, भोलेनाथ हमारी लंका चलो आप। इतना कठिन तप किया, ना कर नहीं सकते, जाना चाहते नहीं ऐसी जगह। वो जो हीरक में थे, हीरे के, भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर ने कहा ये ले जाओ, ये मेरा स्वरूप है, इनकी पूजा कर। पर याद रखो, रास्ते में कहीं रख दोगे तो फिर मैं उठूंगा नहीं वहां। रावण सोचने लगा मैंने तो कैलाश को उठा लिया, तो ये छोटे शंकर में क्या समझता है, लेके चला। भोलेनाथ की महिमा है। बीच रास्ते में जोर की पेशाब आ गई, रोकने की कोशिश की, नहीं रुकी। एक ग्वालवाल के रूप में वही भगवान शंकर खड़े हुए थे। भैया इनको संभालने में थोड़ा पेशाब कर लूं, ये तो वजनदार है, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। अरे 1 मिनट आधा मिनट की बात है, मैं अभी आता हूँ। देर लगाओगे तो मैं रख दूंगा, जो वजनदार है। पेशाब को बैठा तो पेशाब बंद ही नहीं हो गई, तालाब भरता जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? और अंत में शंकर जी ने बैजनाथ भगवान को स्थापित कर दिया। हाथ पैर धो के जब आया, उठाने लगा, उठे नहीं। बहुत कोशिश की, नहीं उठे। अंत तो गत्वा उनको वहीं छोड़कर लंका गया। मंदोदरी को साथ लाया, पूजन किया, देवता आ गए। भगवान शंकर से प्रार्थना की, भोलेनाथ आप यहीं वैद्यनाथ के रूप में निवास करें, जो आपका दर्शन पूजन करें उनका कल्याण होता रहे। शंकर भगवान की जय। हर हर। इस तरह से वैद्यनाथ भगवान स्थापित हो गए हैं। आज भी बिहार प्रांत में भगवान शंकर के बाद 6 शिवलिंग हो गए, ज्योतिर्लिंग। अब बाकी कल पूरा करेंगे इसको अपन। अच्छा चलो। शंकर भगवान की हर हर। ओम जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, नाथ महाशिव। हर धंगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन। रसवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। भुवन मन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी। बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, केसर मृग मद सोहे। बाले शशिकारी, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, भोले बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल,
त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर हर हरे महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी, बोले नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत शंकर जी के दर्शन पावत, महिमा अति प्यारी। ओम हर हर हरे महादेव, त्रिगुण स्वामी जी के आरती जो कोई नर गावे, सोने प्रेम सहित गावे, तात शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव, जय शिव ओंकारा, बोले हरि शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले पीते भंग प्याला, बोले रहते मतवाला, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरदाम की धारा। ओम हरे 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 महादेव, कर्णावतारम संसार तारम मुक्तिहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतम, तुमेव माता जपता तुमेव, तुमेव बंधु जपता तुमेव, तुमेव वीर्यं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, हर हर महादेव।